हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आपका जो 24 फरवरी का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, वो हो चुका है समाप्त। तो ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मिल पाए उनको यहाँ पर हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बाकी देखिए, जिनका एग्ज़ाम था तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन मिल पाए उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है, सबसे पहला काम आपका। देखिए, थर्ड शिफ्ट में आपका एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने एशियन गेम के बारे में आपको बताया हुआ भी था। तो एशियन गेम यहाँ पर देखिए, आपको फिर से बता देते हैं। एशियन गेम पूछा गया कि एशियन गेम्स दूसरी बार भारत में कब हुए। देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था आपका 1982, यानी कि 1982 में दूसरी बार एशियन गेम का जो आयोजन है वो हुआ था आपके भारत में। पहली बार कब हुआ, ये अगर आपसे कभी पूछे तो 1951 में हुआ था पहली बार भारत में आयोजन। और ये एशियन गेम्स का ही पहली बार था, यानी कि पहला संस्करण जो एशियन गेम का था वो भारत में ही आयोजित हुआ था 1951 में। दूसरी बार फिर से भारत में इसका आयोजन हुआ, ये हुआ 1982 में। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एशियन गेम्स, वो पूछा जाता है 2018 वाला। और 2018 का जो एशियन गेम था ये आयोजित हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। तो ये भी याद रखना है, इंडोनेशिया के अंदर ये हुआ था आपका 2018 वाला। और इसके उद्घाटन समारोह के जो आपके रहे हुए थे ध्वजवाहक, वो थे नीरज चोपड़ा, ये भी याद रखना है, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। और समापन समारोह की जो ध्वजवाहक थी वो थी रानी रामपाल, और जिनका जो संबंध है वो है हॉकी से। इतनी चीज़ें आपको बताया था। इसके साथ साथ भारत ने कुल 69 पदक जीते हुए थे, 8वां स्थान प्राप्त किया हुआ था। चीन ने 132 पदक जीते हुए थे और पहला जो है स्थान यानी फर्स्ट रैंक यहाँ पर हासिल करी हुई थी 2018 के एशियन गेम के अंदर। इसके साथ साथ आपको याद रखना है एक और चीज़ कि जो 2022 के भी आपके हो चुके हैं, 2022 के जो एशियन गेम थे ये चीन में हुए थे। और इसके साथ साथ आगे जो 2026 वाले होंगे वो होंगे जापान के अंदर। और जापान में ओलंपिक कब हुआ, तो ओलंपिक हुआ था 2020 के अंदर, यानी जो टोक्यो ओलंपिक था। तो आई होप कि आपको एशियन गेम्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। एशियन गेम्स से इतना जो है आपको यहाँ पर याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए, पंचवर्षीय योजना से कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य तक पहुंची हुई थी। देखिए, लक्ष्य तक बात करें तो पहुंचने वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 8वीं भी थी। 8वीं पंचवर्षीय अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपको उसमें टिक करना था। देखिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप इसको मैं फिर से रीचेक करके आपके पीडीएफ में सही से लगा दूंगा। लेकिन पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर बात कर लें तो पहली पंचवर्षीय योजना सभी को पता है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी सभी को पता है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी की बात करें, अगर आपसे सबसे असफल पंचवर्षीय योजना पूछी, ये वही क्वेश्चन है जो आपके पीछे शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं, तो आपको रिपीट हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और जो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी गई वो थर्ड मानी गई। और उसके साथ में अगर आपके बात करें तो ये आपकी तीसरी थी जो सबसे आपकी असफल मानी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी आपके गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये आपका क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें आपका क्या आया हुआ था, परिवार नियोजन के बारे में बात करी गई थी। यानी कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था वो आपका हुआ था, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इतने यहाँ पर याद रख लेना है। और मैं ऑलमोस्ट आपको जितनी भी बार एनालिसिस करवाता हूँ, आपने अगर एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान से सुन रखे होंगे तो मैंने चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ ऐसा बताया था जो बिल्कुल आपके याद करने लायक था। मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं और 6ठी बता दी, लेकिन आपसे चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं बताया क्या हुआ था। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर याद होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना से क्या याद रखना है, और आपको कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके परमाणु क्रमांक भी पूछे जाने लगे हैं। परमाणु क्रमांक आपका पूछा गया, ना कि परमाणु भार। तो जिसने भी नॉर्मल से भी आवर्त सारणी देखी होगी उसके लिए हीलियम का तो परमाणु क्रमांक बिल्कुल आसान होगा बताना, क्योंकि पहले नंबर पर जो होता है आपका हाइड्रोजन आता है, दूसरे नंबर पर होता है आपका हीलियम आता है, तो 2 ही इसका परमाणु क्रमांक था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह अगर आपसे कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछेगा तो आप यहाँ पर 6 बता देंगे। और इसके साथ साथ आपका अगर पूछ लेगा आपका ऑक्सीजन का, तो आप बता देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 बता देंगे। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक याद कर लेना। नॉर्मल से अगर आप हल्की नज़र भी डाल देंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु क्रमांक तो आपको वैसे भी याद हो जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक वैसे याद करने जैसा बहुत कुछ है नहीं, तो ये आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पीडीएफ के बारे में जो मैंने बताया आपको,
तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेंगी, जिनके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि देख लेना है कि आपका जो है कौन से आपको यहाँ पर पीडीएफ लेनी है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है या टेलीग्राम, दोनों के लिंक आपको हैं। नेक्स्ट आपका करंट का क्वेश्चन ये बना कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया था। तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो करंट का ही क्वेश्चन था। तो ये आपका था दिया गया शक्तिकांत दास को, और शक्तिकांत दास को सभी को पता होगा कि ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी कि आरबीआई के। अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर फिर एक छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि मैं इतने एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ फिर भी आप लोग इसको कितना डीपली सुनते हैं ये भी मायने रखता है। तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और शक्तिकांत दास को देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है, और ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका पूछा गया, ये क्वेश्चन था कि संविधान के अनुच्छेद 51A में आपका क्या रखा गया। 51A पूछा गया है। तो 51A आपका वही वाला होता है जो कि आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय आपकी सुरक्षा से संबंधित होता है, यानी कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा को जो बढ़ावा देने का अनुच्छेद होता है वो आर्टिकल 51A होता है। और इसके बारे में ही देखिए कई बार पहले भी ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को रट लेना है कि जो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जो शांति सुरक्षा होता है, उसको बढ़ावा देने का जो प्रयास करने का होता है वो अनुच्छेद आर्टिकल 51 में ए में आता है। और ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, और मौलिक कर्तव्य से कई बार क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके भाग 4A में आते हैं, जो कि आर्टिकल 51A में आते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है आर्टिकल से। बाकी मूल आपके संविधान में तो मौलिक कर्तव्य थे नहीं, तो इनको रूस के संविधान से लिया गया था। बाकी कैसे लिया गया, किस संविधान संशोधन में लिया गया, कौन सी समिति थी, 10 बार आपको बता चुके हैं, और ये आपके दिमाग में होगा। मुझे अच्छे से पता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि क्या यहाँ पर एग्जैक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, और चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है। एक देखिए क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया एसएलआर से पूछा गया था। देखिए एसएलआर क्या होता है, आपका किसी बैंक का जो तरलता अनुपात होता है, यानी कि जो लिक्विड रेशियो होता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो, यानी कि स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो जो होता है, ये आपका होता है एसएलआर। और एसएलआर का आपका क्या होता है कि एक तरह से आप समझिए कि जितना जो होता है आपका कि एक आपकी लिमिट होती है कैश की, यानी कि जो कैश होती है उसकी एक लिमिट रखी जाती है कि उतना जो पैसा है बैंक को अपने पास हर हाल में, यानी कि हर समय उतना पैसा बैंक को, यानी कि उतनी तरलता बैंक के अंदर रखनी होगी। इसे ही एसएलआर का नाम दिया गया है। तो ये आपका एसएलआर का आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आपका स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो हो जाएगा। और बाकी अगर आपसे पूछा गया कि कौन कितना जो अनुपात में जितना पैसा बैंक को रखना होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो आपका हो जाता है एसएलआर। और इस एसएलआर से आपका याद आया कि एक आपको सीआरआर भी कई बार पूछा गया है। सीआरआर क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये भी बैंक से रिलेटेड टर्म है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि एक अनुपात होता है राशि का जितना कि उसे नकदी रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। तो किसी बैंक का वह आरक्षित अनुपात होता है जितना कि उसे नकदी रूप में आरबीआई के पास में सबमिट करना होता है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। 2-3 क्वेश्चन और, एक आपका बांसुरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगर बांसुरी से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपका पूछा गया होगा तो हो सकता है आपको नाम में दिया हो पन्नालाल घोष, जो कि आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। और यह तो अभी तक जो नहीं पूछा गया वो आपका होगा हरि प्रसाद चौरसिया, या तो आपका ये पूछा गया होगा। तो जिन लोगों का एग्जाम था वो कंफर्म करेंगे। एक आपका कथक नृत्य से भी क्वेश्चन देखने को मिला, और कथक नृत्य से अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो सभी को पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कथक नृत्य से भी पूछा गया था। और एक क्वेश्चन जो है आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप से पूछा गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप से आपका थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत कितनी बार जीता, तो 2 बार जीता। एक बार 2011 में जीता, दूसरा जीता था 1983 में। इस समय किसको हराया था, तो ये हराया हुआ था इस समय वेस्ट इंडीज़ को, और 2011 में हराया हुआ था श्रीलंका को। इसके साथ साथ इस बार 2023 में हुआ है, इसमें भारत खुद फाइनल में हारा है, और जीता है इस बार ऑस्ट्रेलिया, जिसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार जीत चुका है।
तो यही कुछ क्वेश्चन थे। देखिए आज फोर्थ शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो जिनका एग्जाम है वो लोग सपोर्ट करके क्वेश्चन और भी बताएंगे, तो एक दूसरे के साथ में डिस्कस होंगे, सभी लोगों को पता भी चल जाएगा। बाकी हम उसको पीडीएफ में मर्ज भी कर देंगे। आपको पीडीएफ तो बता ही चुके हैं कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बस आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिए हर एग्जाम का, हर शिफ्ट का यहाँ पर हम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको करवाते भी। मिलते हैं कल, आपका ऑफ रहेगा तो कल आपके लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो ले आएंगे जिस पैटर्न पर अब तक क्वेश्चन पूछे गए। मिलते हैं कल आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। जय हिंद।